अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। जहां एक जानिब पाकिस्तान में क्रिकेट ना सिर्फ देखी जाती है, बड़ी सतह पर खेली जाती है, तो दूसरी जानिब कौमी खेल ने भी तारीख़ रकम की है। लेकिन गुज़रते हुए वक्त के साथ हम देख रहे हैं शुबह बॉडी बिल्डिंग में भी जिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के मामलात एसोसिएशंस और फेडरेशन तक ही मबनी हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से उनके ताल्लुकात होते हैं और माली तौर पर उन्हें ताउन किया जाता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स की जानिब से। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी पजीराई हासिल हुई है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस हलके में काम करते हुए जो शख्सियात दिखाई दे रहे हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्योंकि वर्ल्ड फ़िटनेस फ़ेडरेशन किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। इस हलके के अंदर ना सिर्फ वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, वाज़े तौर पर इस हलके में अपने बॉडी बिल्डर्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले मुकाबलों में भी इन एक्शन दिखाई देती है। लेकिन अभी उनकी जानिब से ये कोशिश है और उनके इसी साल कई ऐसे इवेंट्स होने जा रहे हैं जिनकी वो मेज़बानी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनके ऑब्जेक्ट्स हैं और क्या इनके एम्स हैं, उन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद शाहिद अली हाशमी साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, स्पोर्ट्स लवर हैं और इसके साथ साथ वो बतौर जो है फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर वर्ल्ड फ़िटनेस फ़ेडरेशन का हिस्सा हैं पाकिस्तान की तरफ से। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ वसीमुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान के सदर के तौर पर जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वर्ल्ड फ़िटनेस फ़ेडरेशन में। आप दोनों को शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शाहिद साहब, मैं आपसे इस हवाले से बात करूंगा। सबसे एक अहम नुक्ता होता है हर स्पोर्ट्स का, आप क्योंकि स्पोर्ट लवर हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, क्या देख रहे हैं? एक जानिब हम देखते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटी का आगाज़ करते हैं तो सबसे जो अहम नुक्ता होता है वो होता है उसके फाइनेंशियल एड। आप क्योंकि माशी तौर पर जो मामलात हैं इस हल्के के हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्या ऑब्जेक्ट सेट किए हैं कि फाइनेंशियली आपकी जो फेडरेशन है उसे कोई जो है दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। देखिए, फाइनेंशियल तो किसी भी, चाहे कंट्री लेवल पे ले लें या एक अदारे के लेवल पे ले लें, फाइनेंशियल्स तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। हमने जो वाहिद ये अदारा है वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान, जिसने पूरे पाकिस्तान में हर ये कह लें कि हर प्रोविंस में हम मौजूद हैं। ये वाहिद फ़िटनेस फेडरेशन है जो हर प्रोविंस में मौजूद है और हमने वहाँ जितने भी लोग हैं हमने सबको फ्रीलांस काम करने के लिए छोड़ा हुआ है कि हर आदमी अपने अपने हलके में अब जवाबदेह है। वसीम कुरैशी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सबको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, सबको देख रहे होते हैं। फाइनेंसर्स के हवाले से हमें अब तक जो अगर एक जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है स्पॉन्सरशिप, वो हमें कहीं से नहीं मिल पाती है। तो जो हमारे ज़िले तौर पे जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं या मेरे अंडर में जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरीज होते हैं, वो अपने अपने तौर पे फंड्स को जनरेट कर रहे होते हैं। उसी के बेसिस पे हम कुछ कहीं ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सरशिप अच्छा, नहीं ये है। भी एक तरीके तर्ज अमल है कि जैसे हम देख रहे हैं क्रिकेट के अंदर पीसीबी को ताउन हासिल होता है आईसीसी की जानिब से, वो उन्हें फ़ंड देती है, क्या इस तरीके से भी होता है? नहीं, हम चूँकि एफिलेटेड हैं वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन इंटरनेशनल से, लेकिन वहाँ से हमें फ़ंड नहीं मिल रहा होता, बल्कि हमें सालाना एक्रेडिटेशन फ़ीस देनी पड़ती है वहाँ अच्छा। पे। तो उस अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनली, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जो देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनली मुतारिफ़ करवाएं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कि नेचुरल इंसान हमारी जो बॉडीज़ हैं, हम कहीं पे भी अपने बच्चों को लेकर गए तो कहते हैं कि आप लोग तो माशाल्लाह कुदरती तौर पे आपके बच्चों की बॉडीज़ बनी हुई है, जिसामत माशाल्लाह हमारी शानदार है। बिलखुसूस पंजाब के साइड के, पख्तूनख्वा के बच्चे, कोयटा साइड के, यानी कि ऑल ओवर दी, कराची में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट आ गया है। यहाँ के बच्चों में शौक़ पैदा हो गया, इसलिए कि ये फ़िटनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला अब गेम बन गया है। गो के लोग फुटबॉल को कहते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल खेलने के लिए भी फ़िटनेस की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला इस वक्त वर्कआउट हर शोबे में ज़रूरी होता है। आया आप फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें। वसीमुद्दीन साहब क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सतह पर वर्ल्ड फ़िटनेस फ़ेडरेशन को आप डील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो मामलात हैं उससे आप डील कर रहे हैं। यहाँ सूबा सिंध में आप सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ का जो सूबा है सूबा सिंध, उसकी फ़ेडरेशन एक अलग काम करती है, फिर कई एसोसिएशन है कराची में काम कर रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत होंगे, इन चैलेंजेस का कैसे सामना करेंगे? चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन ये कि हम
अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ के हमें बॉडी बिल्डर्स को तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे जो नेक्स्ट इवेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम अच्छे लड़कों को भेजें, चाहे वो चंद ही हों। ये ना हो कि हम बहुत सारों को भेजें और उनमें से कोई भी कुछ नहीं लेकर आए। अच्छा, क्यों जिस तरह से गुफ्तगू की शाहिद साहब की गुफ्तगू से ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि KP के या फिर पंजाब साइड के नौजवान जो हैं वो जिसामती तौर पर काफ़ी ज़्यादा फिट दिखाई देते हैं, उनको लेकर फोकस किया जा रहा है। कराची के हवाले से, क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर कराची है, इस वक्त हम जहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं ये कराची है, तो कराची को कितना फोकस किया है हमने? अब क्योंकि कराची में अगर बात की जाए तो कोई ऐसे हलके हैं जिनमें बॉडी बिल्डिंग हो रही है, बॉडी बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, और कई ऐसे नाम हैं जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ भी क्या इंगेज होंगे आप या फिर नहीं? नहीं, हम लोग इंगेज हैं उनके साथ भी, और उनको हम देख रहे हैं कि कौन कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा वो ये है कि हम जितने अच्छे लड़कों को जो हम चुनना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान से, और चूँकि मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा जो इलाका है वो पूरा पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान से जो अच्छे लड़के हैं उनको मैं पिक करना चाहता हूँ, और वो ऐसे हों कि वहाँ पर जाके इनामात हासिल करें या पोजीशंस लेकर आएँ। जैसे अभी मैंने अपने यहाँ सिर्फ एक लड़के को मैंने मैक्सिको भेजा था, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो मैक्सिको में 2nd पोजीशन लेकर आया विश्व वर्ल्ड के अंदर। ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और दूसरी हमारा सबसे बड़ा मसला वीज़ों का है कि हमें वीज़े प्रोवाइड नहीं किए जाते, हमें वीज़े नहीं मिलते। हमारा जापान में प्रोग्राम था, हमें वीज़े नहीं मिले। हमें अभी जर्मनी में था, बर्लिन में, तो हमें उसमें नहीं मिले। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। ये नहीं कि सिंध के लड़कों को हम जिस स्टेज पर लेना चाहते हैं वो अभी थोड़ा सा उसका हमारा वो नहीं है कि अभी तक इतने अच्छे लड़के या इतने बहुत ज़्यादा जो क्या मतलब कहना चाहेंगे उन्हें, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप इस हल्के में काम कर रहे हैं, तो क्या जो है प्लान होना चाहिए जिसके मुताबिक वो वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के क्राइटेरिया को पूरा करें? वो इस तरह से है कि वो यहाँ पर मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद अपनी बॉडी को इस तरह से बनाएं कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए या पाकिस्तान लेवल के ऊपर जाए। हमारा सिंध के प्रोग्राम भी करा रहे हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कराची से बात की जाए, क्योंकि आप जिस सीटों पर बड़ा जमान है, इसी सीटों पर हमने कराची से वाबस्ता कई बॉडी बिल्डर्स को ज़हमत दी थी, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था। कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास इधर आके बड़ा जमान थे। आमिर साहब भी यहाँ आए थे, इकबाल साहब भी आए थे, सईद जमील से मेरे राब्ते रहे काफ़ी मामलात पर। तो ये जो लोग हैं, सोहेल साहब, उनके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, तो उनको कोई प्लान का हिस्सा बनाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? असल बात ये कि सब इस फेडरेशन जो है ना वो अलग अलग हैं, क्यों मुख्तलिफ एसोसिएशन में काम करते हैं। जी, मुख्तलिफ एसोसिएशन में, तो कोई एसोसिएशन नहीं चाहती कि उनका कोई भी फ़र्ज है वो दूसरी एसोसिएशन में जाए। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ने ये काम किया है कि वो शुरू से इस बात की हामिल है कि जो लड़का भी हमारे स्टेज को बनाना चाहे वो बगैर किसी उसके आ सकता है कि मैं इस फेडरेशन से हूँ, ये इस एसोसिएशन से हूँ। हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमें अपना एक बॉडी बिल्डर चाहिए, हमें एक एथलीट चाहिए जो कि दुनिया के अंदर हमारा नाम को रोशन करे, हमारे पाकिस्तान का। एक अहम नुकता है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर तो आप चीज़ें देख रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर अपनी फाइनेंशियल एड के हवाले से काम कर रहा होता है या फिर वो अपना मुस्तकबिल सेट कर रहा होता है, तो कौन सी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, मुश्किलात होती हैं जिसका उसे सामना करना पड़ता है, और उसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? वो एक बार अगर इन इवेंट्स का हिस्सा बनता है तो उसके बाद उनका क्या मुस्तकबिल संवर जाता है? जी बिल्कुल। देखें, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो मिस्टर बने, तो इस वक्त वो बहुत अच्छी पोजीशन पे, कुछ लड़के दुबई चले गए और वहाँ के बड़े बड़े जिम्स में बहुत ह्यूज अमाउंट में काम कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए भी अचीवमेंट की बात है। और अब जो हमारी टीम बनी है, अभी हमने जनरल बॉडी मीटिंग में हमने बहुत सारे लोगों को ऐड किया है, उसमें सईद आज़ाद साहब भी हमारे इसमें शामिल हुए हैं। एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उससे हमें एक स्ट्रेंथन हुई हमारी टीम। और हम अब जो हम प्लान कर रहे हैं, हमारी जो नई टीम है और बहुत एनर्जेटिक टीम है, हम ये प्लान कर रहे हैं कि इन लड़कों का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनको आगे जाना चाहिए और इनको फंडिंग होनी चाहिए। अब हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो लड़के क्योंकि पूरे साल में 7, 8, 10 लाख रुपए अपने जिस्म पे लगाते हैं, उसके बाद फिर इतने ही पैसे लगा के कहीं बैरून मुल्क अगर वो जाएंगे तो इतने फंड्स कहाँ से लेकर आएंगे, तो उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो नौजवान होते हैं, ये माशी तौर पर इन्हें आपकी फेडरेशन ताउन करती है या फिर उन्हें ये पैसे जनरेट करने पड़ते हैं? देखिए, कुछ जगह पे हम लोग भी हम जैसे वसीम साहब हैं या मैं हूँ, हम भी कहीं ना कहीं अपने रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम
वाहिद हमारा अदारा है जो हम जिमों से भी पैसे नहीं लेते, अदरवाइज जो दूसरी फेडरेशंस हैं वो मेंबरशिप सालाना ले रहे होते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे, हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान है। जैसे कि वसीम भाई ने भी कहा कि चाहे किसी भी फेडरेशन से कोई ताल्लुक़ रखता हो, किसी बड़े स्टेज पे उसको जाना है, हम ओपन है। हम कहते हैं वी आर पाकिस्तान। हम ये नहीं कहते कि आप WFF हो, आप फलाने हो, आप फलाने हो। किसी भी फेडरेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो, हमारा स्टेज उनके लिए हाजिर है। तो व्हाट्सएवर हमने कभी ये मकसद ये दो नजरी या जैसे कि 13-14 फेडरेशन अच्छा, पैरेलल काम ये कर जो इवेंट्स आप लोग कराते हैं, हमने देखा पाकिस्तान में जो फेडरेशंस हैं या फिर पाकिस्तान में जो एसोसिएशंस हैं जो इस हल्के में काम करती हैं, जो PSB के मातहत रहकर काम करती हैं, तो उनके एम्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं इवेंट्स होते हैं जो वो कराते हैं। थाईलैंड में हमने कुछ इवेंट देखे होते हुए, फिलिपाइन में होते हुए देखे। आप लोगों के क्या जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, किन किन ममालिक को फोकस किया हुआ है, अपने बॉडी बिल्डर्स को कहाँ कहाँ ले जाने का सोचा है आप लोगों ने? वसीम भाई, इसमें हमने हमारा एक मिस्टर यूनिवर्स हो रहा है जो 20 और 21 अक्टूबर को लॉस वेगास में है, ठीक है। इसी तरह हमारा एशिया पैसिफिक हो रहा है फिलीपीन में, और मिस्टर वर्ल्ड हो रहा है ब्राज़ील के अंदर। ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हमको वीज़ों की सख्त परेशानी का सामना है, लेकिन अब हमने अपने चेयरमैन जो है वो हमारे, इसका मतलब आप चैलेंज लेने की कोशिश करते हैं? जी जी। चेयरमैन हमारे अपना फैसल सिद्दीकी साहब हैं जो कर्नल भी हैं, पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक़ है। तो हमने उनको लिया है हमारे इसमें। कोशिश हमारे जनरल सेक्रेटरी जान मोहम्मद साहब ने बड़ी पंजाब में कोशिशें की हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम उसमें पंजाब के अंदर भी हम लोग बहुत कामयाब हैं। इसी तरह हम जो फ़हीम अब्बास जो अभी टाइटल लेकर आया था, 2nd पोजीशन लाया था अपनी उसमें बैंकॉक के अंदर मिस्टर यूनिवर्स में, अभी वो 4थी पोजीशन थी उसकी मिस्टर वर्ल्ड के अंदर, और वो जो था अपना ट्रॉफी भी लेकर आया। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको भी हम किसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, आपने बात की फ़हीम की, मैं क्योंकि बात करना चाहूँगा इस हवाले से शाहज़ेब कुरैशी के हवाले से। शाहज़ेब ने हालिया इवेंट हुआ उसमें परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वहाँ उसने मेडल हासिल किया। इससे पहले थाईलैंड में एक इवेंट हुआ, वहाँ उसने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेरी गालिबन उनकी फ़ैमिली से ही वहाँ मुलाकात हुई उनके घर पे जब वो इवेंट जीत कर आए। तो उनके फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? अगर वो आपकी फेडरेशन का हिस्सा बनते हैं तो क्या प्लान है उसके बारे में? भाई अगर वो हमारी उसका बनेंगे तो उसको उसी जो उनका मेयार है, हाँ, उसको हम बरकरार रखते हुए उनको आगे की तरफ मज़ीद ले जाएंगे। जैसे कि हम मिस्टर वर्ल्ड खिला दें, ये मिस्टर क्लासिक खिलाएं वर्ल्ड के अंदर। हमारे जो 140 ममालिक जो हमारे साथ हैं, हमारी फेडरेशन के साथ हैं, वो ज़रा थोड़ा हाई फाई हैं। मसलन ये कि फ़िलीपीन, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, अर्जेंटाइन हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, ओलिविया हो गया, यहाँ भी हम बहुत आगे तक पहुँचे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हर उस स्टैंडर्ड के ऊपर हम लड़के को लेके जाएं। हमें तो ये नहीं है कि हम 10। अच्छा, आपने ये जो बात की, क्योंकि आप 7 या 8 ममालिक की दौड़ में शामिल नहीं हैं, 140 ममालिक जो हैं वो बड़ी तादाद रखते हैं जिनकी दौड़ में आप शामिल हैं। आपकी कंपटीशन जिनसे होता है वो कॉम्पिटिटिव ममालिक हैं, लेकिन फोकस क्या है पाकिस्तान को आप वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए? इस हल्के में ऐसे क्या चीज़ कर रहे हैं जो दीगर जो हल्के हैं वो नहीं कर पा रहे? इसमें उसमें ये है कि इन सबसे बड़ा मसला वीज़ों का है कि वीज़े नहीं मिलते। लड़के हमारे पास अगर मौजूद भी होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम नहीं कर सकते। अभी मोइज़ ने मिस्टर यूनिवर्स के अंदर जूनियर में 2nd पोजीशन ली, ठीक है। हम चाहते थे कि उसको हम और आगे लेकर जाएं, लेकिन नहीं मिल सके। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये है कि हम हर उस लड़के को जो कि हमारे यहाँ एक पोजीशन रखता हो, उसको हम चाहते हैं कि वो जर्मनी के या अमेरिका के स्टेज के ऊपर हमको नजर आए। नहीं, बिल्कुल, ये तो आपकी अच्छी ख्वाहिशात हैं, बिल्कुल अच्छी। दुबई के अंदर से हम लड़के ले रहे हैं, दुबई में जो हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं, बैरूनी मालिक में जो पाकिस्तानी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई पाकिस्तान के नाम पे तो खोले ना, पाकिस्तान खेलें। और जहाँ पाकिस्तान का फ्लैग नहीं गया, आज हम अल्लाह का बड़ा शुक्र मेरे मालिक का कि हम उस जगह पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, ये सहरा आप ही के सर पे जाता है। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस हल्के को बतौर सदर डील कर रहे हैं, पाकिस्तान की सतह पर जो मामला हो रहे हैं उसको आप डील कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी होगा कि आप जहाँ बॉडी बिल्डिंग के हल्के पर काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं,
हम इधर देख रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग के शोबे से वाबस्ता जो नौजवान हैं वो शॉर्टकट की कोशिश करते हैं, तो शॉर्टकट से बचने की भी कोई तरीके हैं, ख़ास तौर पर जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं नौजवान, क्योंकि हमारे जो ज़राए ने मालूमात निकाली आपकी इस फेडरेशन के हवाले से, पंजाब और KPK में इसलिए भी आप लोग फोकस कर रहे हैं कि वहाँ देसी टोटके ज़्यादा हैं, देसी टोटकों पर काम करने के हवाले से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अगर कराची में देसी टोटकों पर काम किया जाए या फिर वही तर्ज अमल से काम किया जाए तो क्या, क्योंकि सईद आज़ाद साहब यहाँ पूरे पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, कराची का बड़ा नाम है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, तो क्या उनसे इस तरीके से खिदमत ली जाएंगी? हम चाह रहे हैं कि सईद भाई हमारे यहाँ जो हैं वो एक सईद आज़ाद भाई पूरा एक सिस्टम को यहाँ लेकर आएँ कि उस सिस्टम से ये लड़के जो हैं वो तैयार होंगे फिटनेस के लिए, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए। हमें बड़ी खुशी होगी कि इसीलिए हमने सईद भाई को लिया भी है कि सईद भाई और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं सईद भाई अब तो हम चाहते हैं कि वो भी आगे की तरफ आए और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन ड्रग्स का जहाँ तक काम है अब तो ये पूरी दुनिया में आम हो गई है, पाकिस्तान में नहीं हर जगह ये काम वो हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब के और KPK के लोग जो हैं वो देसी उससे काम करते हैं टोटके से, तो इसी तरह से यहाँ अगर सिंध में भी इस पर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। वसीम साहब, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूँगा, मुझे काइंडली बताइएगा, क्योंकि दुनिया भर में तो आपके इवेंट्स होते हैं, आपकी फेडरेशन दुनिया भर में नाम कमा रही है, उसकी धूम है पूरे पाकिस्तान में भी, अब दुनिया भर में तो उसका वैसे ही जो है हर जगह चर्चे हो रहे हैं, लेकिन कराची में क्योंकि आप पहला कौन सा ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जो हम देख सकते हैं कराची की सतह पर अगर हो, फिर पाकिस्तान की सतह पर, अंदरून सिंध की सतह पर, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर, तो कराची के पाकिस्तान के वाले से कोई इस तरीके से प्लान तरतीब दिया आप लोगों ने? हम लोग 3 इवेंट्स करा चुके हैं मिस्टर पाकिस्तान कराची के अंदर ही, ठीक है। हमने 19-20 का कराया, 21 का कराया, फिर हमने 22 का पंजाब में कराया, 23 का पंजाब में कराया हमने। अब इंशाल्लाह ताला 24 का हमारा उम्मीद है कि शायद फैसलाबाद में हो जाए, ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, या यहाँ पर हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ से हम करने के बाद ही वहाँ पहुँचे ना उन इलाकों के अंदर। इस तरह हम चाहते हैं कि हम उसको दोबारा कराची के अंदर उन प्रोग्राम को करें। उसके लिए हमारी कोशिशें हैं क्योंकि 24 तक तो हमारा डिसाइड हो गया। अच्छा, हमारे ज़रा बता रहे कोरंगी में एक इवेंट कराने जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, कोरंगी में एक इवेंट हम लोग कराए, लांडी कोरंगी के नाम से वहाँ पर एक इवेंट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला उसको हम जल्द करा लेंगे। बिल्कुल। उस पर आखिरी सवाल बताइएगा जनाब सैयद शाहिद अली हाशमी साहब, फाइनेंशियल मामलात पर ही हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे अहम नुक्ता होता है, या किसी भी इदारे की बुनियाद उसकी माशी मामलात अगर तय हों तो उसका मुस्तकबिल बेहतर होता है। अब क्योंकि ये बागदौड़ आपने संभाली है, अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब अगर आपको हुकूमती ताउन भी दरकार होती है तो उसके लिए कोई प्लान है आप लोगों के पास? जी, अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि आप प्राइवेट स्पॉन्सर्स तो आप लोग जो हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी काम करेंगे? बिल्कुल, हमारी बातचीत चल रही है कि हम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से कोई एफिलिएशन अपनी कर लें, उसके हवाले से हमारी फ़ाइल भी ऑलमोस्ट मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह अगर हमारी एफिलिएशन हो जाती है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से फिटनेस के हवाले से, तो फिर हमें हुकूमती सतह से भी, चूँकि आप पॉलिटिकल पोजीशन ऐसी रहती है हमारे यहाँ, तो आज कोई वज़ीर है तो कल वो नहीं है। हम किसी और से, हम मिलकर भी आए थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो पता चला वो चले गए। इस तरह के थोड़े से मसाइल हैं, तो हमें प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ जाना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के लिए। हम काफ़ी सारे अदारों ने हमारे साथ, मिस्टर पाकिस्तान जैसे कि बताया, कराची में हमने किया था, तो कुछ हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज से हमें स्पॉन्सरशिप मिली थी। लेकिन हुकूमती सतह पर इंशाल्लाह देखिए, वो एक्रीडेशन तो हमारी इंटरनेशनल है, पाकिस्तानी सतह पे जैसी हमारी एक्रीडेशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर यहाँ के जो हुकूमती अदारे हैं उनसे भी हमें होपफुल हैं हमें उनसे मिलेगी। हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और चूँकि अभी कुछ हमारी टीम के अंदर रद्दोबदल भी हमने की है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये टीम बहुत एनर्जेटिक हमारे साथ आई है। जैसे कि हमने ये भी प्लान किया कि हम अपने बच्चों को कैसे अकोमोडेट करेंगे, जो टाइटल जीतता है विनिंग प्राइस, कैश प्राइस के साथ साथ उन्हें हम कहीं नौकरियों पे भी कहीं इस हवाले से भी हमारी बिल्कुल डिपार्टमेंट खोलने चाहिए ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो संवर सके, बेहतर बन सके। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद शाहिद अली हाशमी साहब। वसीमुद्दीन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और आपने इनकी गुफ्तगू इससे नहीं, उन्होंने यही कहा कि जिस अंदाज से शोबा बॉडी बिल्डिंग में इस वक्त पाकिस्तान की सतह पर काम हो रहा है, उसको लेकर संजीदगी के साथ, एक नई अज़म के साथ ये बागदौड़ इन्होंने संभाली है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।